नमः शिवाय। काशी की पवित्र धरा से मैं आचार्य वेंकटेश शर्मा शंख साधना के ज्ञान यात्रा में आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ। स्वस्थ मित्र बने और स्वस्थ मित्र बनाएं कि आज 10वें दिन की यात्रा में आप सबका फिर से स्वागत है। शंख असंख्य दुखों का निवारण पुस्तक का जीवन के प्रति संदेश, ये जो पुस्तक है शंख असंख्य दुखों का निवारण, इस पुस्तक का जो संदेश है हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रत्येक योगाभ्यास में कुंडलिनी ऊर्जा का स्थान मूलाधार चक्र में माना जाता है। प्रत्येक योगाभ्यास में कुंडलिनी ऊर्जा का स्थान मूलाधार चक्र में माना जाता है, जो योग के अन्य रूपों की तरह नाभि के बजाय जनांग क्षेत्रों में और गुदा से 2 अंगुल ऊपर होता है। हालांकि स्वर योग के संदर्भ में है शरीर का केंद्र गुदा की जड़ नहीं बल्कि पेट का क्षेत्र है। इसलिए पेट के ही क्षेत्र को वह केंद्र मानना उचित है जहां कुंडलिनी निवास करती है। स्वर योग में सांस लेने की प्रक्रिया का सीधा संबंध उदर क्षेत्र से होता है। हम लोगों ने व्यवहारिक रूप से कुंडलिनी जागरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर, शंख साधना से कुंडलिनी जागरण जैसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर हमने इस पुस्तक के माध्यम से आपको बताने का कोशिश किया। हम आज स्वर से श्वास के संबंध जैसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण ऋषि मुनि योगी तपस्वी हमारे बाबा भोलेनाथ, शिव जी और पार्वती जी के द्वारा बताए गए स्वर साधना की जो मौलिक जो ज्ञान शक्ति हम सबों को मिली है, उसकी कड़ी को हम आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। भारत ही नहीं, भारत के अलावा अन्य देशों में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के एक योगी बीबी एटकिंसन ने अपने साइज ऑफ ब्रीथ पुस्तक में इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति को नाभि तक पूरा श्वास लेना चाहिए। स्वर साधना का स्वरूप में हमारी जो श्वास की जो क्रिया है उसको कैसे बेहतर किया जाए, उस पर दुनिया के लोगों ने भी अपनी बातें रखी है। उनका मानना है कि प्राण वायु का स्थान फेफड़ा नहीं बल्कि नाभि है। हालांकि फेफड़े अधिक हवा भरने के लिए गोदाम हैं, लेकिन सभी ऑक्सीजन को नाभि के महत्वपूर्ण केंद्र में पहुंचाया जाता है, जो शरीर को वास्तविक पोषण प्रदान करता है। आधुनिक एनाटोमिस्ट वार्डेन मैकफैडेन ने भी अपने शोध के बाद निष्कर्ष निकाला कि केवल फेफड़ों को हवा से भरने उचित श्वास के लिए पर्याप्त नहीं है। श्वास लेने का सही तरीका यह है कि श्वास को पेट से छाती तक फैलने और सिकुड़ने दिया जाए और डायफ्राम को गतिमान रखा जाए। इन बयानों को
यानी कि इन बयानों का मुख्य बिंदु श्वास के संबंध, श्वास के महत्व और नाभि क्षेत्र पर इसके प्रभाव को उजागर करना है। भारतीय संत और भिक्षु प्राचीन काल से इस विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं और उन्होंने पाया है कि केवल फेफड़ों के माध्यम से श्वास लेने, यानी कि श्वास लेने की जो पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, यह जीवन के विकास के विभिन्न पहलुओं को बाधित कर सकता है। तो हम लोगों ने शंख साधना से कुंडलिनी जागरण और प्राण ऊर्जा का संचार, प्राण ऊर्जा का इतिहास, अपने शरीर को पहचाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों को आप तक पहुंचाने का कोशिश किया। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्वस्थ मित्र बने और अपने मित्रों को भी स्वस्थ बनाएं। शंख साधना की इस कड़ी को आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ाएं।